पंचम अध्याय आध्यात्मिक प्राण का संयम। अब हम प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने पहले ही देखा है कि योगियों के मत में साधना का पहला अंग फेफड़े की गति को अपने अधीन करना है। हमारा उद्देश्य है शरीर के भीतर जो सूक्ष्म गतियां हो रही हैं उनका अनुभव प्राप्त करना। हमारा मन बिल्कुल बहिर्मुखी हो गया है, वह भीतर की सूक्ष्म गतियों को बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। हम जब उनका अनुभव प्राप्त करने में समर्थ होंगे तो उन पर विजय पा लेंगे। ये स्नायविक शक्ति प्रवाह शरीर में सर्वत्र चल रहे हैं। वे प्रत्येक पेशी में जाकर उसको जीवनी शक्ति दे रहे हैं, किंतु हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। योगियों का कहना है कि प्रयत्न करने पर हम उनका अनुभव प्राप्त करना सीख जाएंगे। कैसे? पहले फेफड़े की गति पर विजय पाने की चेष्टा करनी होगी। कुछ काल तक यह कर सकने पर हम सूक्ष्मतर गतियों को भी वश में ला सकेंगे। अब प्राणायाम की क्रियाओं की चर्चा की जाए। पहले तो सीधे होकर बैठना होगा। देह को ठीक सीधी रखना होगा। यद्यपि मेरुमज्जा मेरुदंड से संलग्न नहीं है, फिर भी वह मेरुदंड के भीतर है। टेढ़ा होकर बैठने से वह अस्त व्यस्त हो सकती है। अतएव देखना होगा कि वह स्वच्छंद रूप से रहे। टेढ़े बैठकर ध्यान करने की चेष्टा करने से अपनी ही हानि होती है। शरीर के तीनों भाग, वक्ष, ग्रीवा और मस्तक, सदा एक रेखा में ठीक सीधे रखने होंगे। देखोगे, बहुत थोड़े अभ्यास से यह श्वास प्रश्वास की तरह सहज हो जाएगा। इसके बाद स्नायुओं को वशीभूत करने का प्रयत्न करना होगा। हमने पहले ही देखा है कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रश्वास यंत्र के कार्य को नियमित करता है, वह दूसरे स्नायुओं पर भी कुछ प्रभाव डालता है। इसीलिए सांस लेना और सांस छोड़ना लययुक्त नियमित रूप से करना आवश्यक है। हम साधारणतः जिस प्रकार सांस लेते और छोड़ते हैं, वह श्वास प्रश्वास नाम के ही योग्य नहीं, वह बहुत अनियमित है। फिर स्त्री और पुरुष के श्वास और प्रश्वास में कुछ स्वाभाविक भेद भी है। प्राणायाम साधना की पहली क्रिया यह है कि भीतर निर्दिष्ट परिमाण में सांस लो और बाहर निर्दिष्ट परिमाण में सांस छोड़ो। इससे देह संतुलित होगी। कुछ दिन तक यह अभ्यास करने के बाद सांस खींचने और छोड़ने के समय ओंकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का मन ही मन उच्चारण करने से अच्छा होगा। भारत में प्राणायाम करते समय हम लोग श्वास के ग्रहण और त्याग की संख्या ठहराने के लिए 1, 2, 3, 4 इस क्रम से न गिनते हुए कुछ सांकेतिक शब्दों का व्यवहार करते हैं।
इसीलिए मैं तुम लोगों से प्राणायाम के समय ओंकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का व्यवहार करने के लिए कह रहा हूं। चिंतन करना कि वह शब्द श्वास के साथ लययुक्त और संतुलित रूप से बाहर जा रहा है और भीतर आ रहा है। ऐसा करने पर तुम देखोगे कि सारा शरीर क्रमशः मानो लय युक्त होता जा रहा है। तभी तुम समझोगे यथार्थ विश्राम क्या है। उसकी तुलना में निद्रा तो विश्राम ही नहीं। एक बार यह विश्राम की अवस्था आने पर अतिशय थके हुए स्नायु भी शांत हो जाएंगे और तब तुम जानोगे कि पहले तुमने कभी यथार्थ विश्राम का सुख नहीं पाया। इस साधना का पहला फल यह देखोगे कि तुम्हारे मुख की कांति बदलती जा रही है। मुख की शुष्कता या कठोरता का भाव प्रदर्शित करने वाली रेखाएं दूर हो जाएंगी। मन की शांति मुख से फूटकर बाहर निकलेगी। दूसरे, तुम्हारा स्वर बहुत मधुर हो जाएगा। मैंने ऐसा एक भी योगी नहीं देखा जिसके गले का स्वर कर्कश हो। कुछ महीने के अभ्यास के बाद ही ये चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। इस पहले प्राणायाम का कुछ दिन अभ्यास करने के बाद प्राणायाम की एक दूसरी ऊंची साधना ग्रहण करनी होगी। वह यह है, इड़ा अर्थात बाएं नथुने द्वारा फेफड़े को धीरे धीरे वायु से पूरा करो। उसके साथ स्नायु प्रवाह में मन को एकाग्र करो। सोचो कि तुम मानो स्नायु प्रवाह को मेरु मज्जा के नीचे भेजकर कुंडलिनी शक्ति के आधारभूत मूलाधार स्थित त्रिकोणाकृति पद्म पर बड़े जोर से आघात कर रहे हो। इसके बाद इस स्नायु प्रवाह को कुछ क्षण के लिए उसी जगह धारण किए रहो। तत्पश्चात कल्पना करो कि तुम उस स्नायविक प्रवाह को श्वास के साथ दूसरी ओर से अर्थात पिंगला द्वारा ऊपर खींच रहे हो। फिर दाहिने नथुने से वायु धीरे धीरे बाहर फेंको। इसका अभ्यास तुम्हारे लिए कुछ कठिन प्रतीत होगा। सहज उपाय है, अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करके बाएं नथुने से धीरे धीरे वायु भरो। फिर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नथुने बंद कर लो और सोचो मानो तुम स्नायु प्रवाह को नीचे भेज रहे हो और सुषुम्ना के मूल देश में आघात कर रहे हो। इसके बाद अंगूठा हटाकर दाहिने नथुने द्वारा वायु बाहर निकालो। फिर बायां नथुना तर्जनी से बंद करके दाहिने नथुने से धीरे धीरे वायु पूर्ण करो और फिर पहले की तरह दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लो। हिंदुओं के समान प्राणायाम का अभ्यास करना इस देश यानी अमेरिका के लिए कठिन होगा, क्योंकि हिंदू बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करते हैं। उनके फेफड़े इससे अभ्यस्त हैं। यहां 4 सेकंड से आरंभ करके धीरे धीरे बढ़ाने पर अच्छा होगा। 4 सेकंड तक वायु पूर्ण करो, 16 सेकंड बंद करो और फिर 8 सेकंड में वायु का रेचन करो।
इससे एक प्राणायाम होगा, पर उस समय मूलाधारस्थ त्रिकोणाकार पद्म पर मन स्थिर करना भूल न जाना। इस प्रकार की कल्पना से तुमको साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। एक तीसरे प्रकार का प्राणायाम यह है, धीरे धीरे भीतर श्वास खींचो, फिर तनिक भी देर किए बिना धीरे धीरे वायु रेचन करके बाहर ही श्वास कुछ देर के लिए रुद्ध कर रखो। संख्या पहले के प्राणायाम की तरह है। पूर्वोक्त प्राणायाम और इसमें भेद इतना ही है कि पहले के प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है और इसमें बाहर। यह प्राणायाम पहले से सीधा है। जिस प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है उसका अधिक अभ्यास अच्छा नहीं। उसका सवेरे 4 बार और शाम को 4 बार अभ्यास करो। बाद में धीरे धीरे समय और संख्या बढ़ा सकते हो। तुम क्रमशः देखोगे कि तुम बहुत सहज ही यह कर रहे हो और इससे तुम्हें बहुत आनंद भी मिल रहा है। अतएव जब देखो कि तुम यह बहुत सहज ही कर रहे हो, तब बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ संख्या 4 से 6 बढ़ा सकते हो। अनियमित रूप से साधना करने पर तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। उपर्युक्त 3 प्रक्रियाओं में से पहली और अंतिम क्रियाएं कठिन भी नहीं और उनसे किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका भी नहीं। पहली क्रिया का जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम शांत होते जाओगे। उसके साथ ओंकार जोड़कर अभ्यास करो। देखोगे जब तुम दूसरे कार्य में लगे हो तब भी तुम उसका अभ्यास कर सकते हो। इस क्रिया के फल से देखोगे तुम अपने को सभी बातों में अच्छा ही महसूस कर रहे हो। इस तरह कठोर साधना करते करते एक दिन तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जग जाएगी। जो दिन में केवल 1 या 2 बार अभ्यास करेंगे उनके शरीर और मन कुछ स्थिर भर हो जाएंगे और उनका स्वर मधुर हो जाएगा। परंतु जो कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। उनके लिए सारी प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेगी। उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। तब फिर ग्रंथों में तुम्हें ज्ञान की खोज न करनी होगी। तुम्हारा मन ही तुम्हारे निकट अनंत ज्ञान विशिष्ट पुस्तक का काम करेगा। मैंने मेरुदंड के दोनों ओर से प्रवाहित इड़ा और पिंगला नामक 2 शक्ति प्रवाहों का पहले ही उल्लेख किया है और मेरु मज्जा के भीतर से जाने वाली सुषुम्ना की बात भी कही है। यह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। जिनके मेरुदंड है उन सभी के भीतर ये 3 प्रकार की भिन्न भिन्न क्रिया प्रणालियां मौजूद हैं। परंतु योगी कहते हैं साधारण जीव में यह सुषुम्ना बंद रहती है। उसके भीतर किसी तरह की क्रिया का अनुभव नहीं किया जा सकता। किंतु इड़ा और पिंगला नाड़ियों का कार्य अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में शक्ति वहन करना सभी प्राणियों में होता रहता है।
केवल योगी में यह सुषुम्ना खुली रहती है। यह सुषुम्ना द्वार खुलने पर उसके भीतर से स्नायविक शक्ति प्रवाह जब ऊपर चढ़ता है, तब चित्त उच्च से उच्चतर भूमि पर उठता जाता है और अंत में हम अतीन्द्रिय राज्य में चले जाते हैं। हमारा मन तब अतीन्द्रिय अतिचेतन अवस्था प्राप्त कर लेता है। तब हम बुद्धि के अतीत प्रदेश में चले जाते हैं। वहां तर्क नहीं पहुंच सकता। इस सुषुम्ना को खोलना ही योगी का एकमात्र उद्देश्य है। ऊपर जिन शक्ति बहन केंद्रों का उल्लेख किया गया है, योगियों के मत में वे सुषुम्ना में ही अवस्थित हैं। रूपक की भाषा में उन्हीं को पद्म कहते हैं। सबसे नीचे वाला पद्म सुषुम्ना के सबसे निचले भाग में अवस्थित है। उसका नाम है मूलाधार। इसके बाद दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा मणिपुर, फिर चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठा आज्ञा और सातवां है सहस्रार या सहस्रदल पद्म। यह सहस्रार सबसे ऊपर मस्तिष्क में स्थित है। अभी इनमें से केवल 2 केंद्रों की बात हम लेंगे, सबसे नीचे वाले मूलाधार की और सबसे ऊपर वाले सहस्रार की। सबसे नीचे वाला चक्र ही समस्त शक्ति का अधिष्ठान है और उस शक्ति को उस स्थान से लेकर मस्तिष्क सर्वोच्च चक्र पर ले जाना होगा। योगी दावा करते हैं कि मनुष्य देह में जितनी शक्तियां हैं, उनमें ओज सबसे उत्कृष्ट कोटि की शक्ति है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है। जिसके मस्तिष्क में ओज जितने अधिक परिमाण में रहता है, वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल से बली होता है। एक व्यक्ति बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है, परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते, और दूसरा व्यक्ति न सुंदर भाषा बोल सकता है, न सुंदर ढंग से भाव व्यक्त कर सकता है, परंतु फिर भी लोग उसकी बात से मुग्ध हो जाते हैं। वह जो कुछ कार्य करता है, उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है। ऐसी है ओज की शक्ति। यह ओज थोड़ी बहुत मात्रा में सभी मनुष्यों में विद्यमान है। शरीर में जितनी शक्तियां क्रियाशील हैं, उनका उच्चतम विकास यह ओज है। यह हमें याद रखना चाहिए कि सवाल केवल रूपांतरण का है। एक ही शक्ति दूसरी शक्ति में परिणत हो जाती है। बाहरी संसार में जो शक्ति विद्युत अथवा चुंबकीय शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रही है, वही क्रमशः आभ्यंतरिक शक्ति में परिणत हो जाएगी। आज जो शक्तियां पेशियों में कार्य कर रही हैं, वे ही कल ओज के रूप में परिणत हो जाएंगी। योगी कहते हैं कि मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया, काम चिंतन आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है, उसका दमन करने पर वह सहज ही ओज में परिणत हो जाती है। और हमारे शरीर का सबसे नीचे वाला केंद्र ही इस शक्ति का नियामक होने के कारण
योगी इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। वे सारी काम शक्ति को ओज में परिणत करने का प्रयत्न करते हैं। कामजयी स्त्री पुरुष ही इस ओज को मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य ही सदैव सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। मनुष्य यह अनुभव करता है कि अगर वह कामुक हो तो उसका सारा धर्म भाव चला जाता है, चरित्र बल और मानसिक तेज नष्ट हो जाता है। इसी कारण देखोगे संसार में जिन जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए हैं, उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है। इसीलिए विवाह त्यागी सन्यासियों की उत्पत्ति हुई है। इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से तन मन वचन से पालन करना नितांत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना राजयोग की साधना बड़े खतरे की है, क्योंकि उससे अंत में मस्तिष्क में विषम विकार पैदा हो सकता है। यदि कोई राजयोग का अभ्यास करे और साथ ही अपवित्र जीवन यापन करे तो वह भला किस प्रकार योगी होने की आशा कर सकता है।